मैं हूं तनवीर अहमद और आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, इन्फिनेटिव, जीरांड, फ्रेज और क्लॉज। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि बगैर सेंटेंस बनाए हुए आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो कुछ भी आप बोलते हैं वो सेंटेंस ही होता है। तो सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक सीखा। अब क्या है, ड्रिंकिंग इज़ बैड, समझ गए, क्लियर। अब टू टेल ए लाई यानी झूठ बोलना। झूठ बोलने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टू टेल ए लाई। क्लियर हो गया, टू टेल ए लाई या टेलिंग ए लाई, ठीक है। झूठ बोलने को क्या कहेंगे? टू टेल ए लाई या टेलिंग ए लाई। ये दोनों जान गए, एक इन्फिनेटिव बना करके, एक जीरेंड बना करके। अब ये क्या है, इज तक हो गया वर्ब। ए सिन, ये क्या है? गुनाह है, पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है, गुनाह है। तो अब सिन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यही कम्प्लीमेंट है, यही एडजेक्टिव जो है कम्प्लीमेंट है, जो जुमले को, वाक्य को और सेंटेंस के मीनिंग को पूरी तरह वाज़ह कर रहा है, क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम एक सेंटेंस ये सीख गए, टू लर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश सीखना इज़ ईजी, ठीक है। क्या है? आसान है। इजी क्या है? एडजेक्टिव, जो यहाँ कम्प्लीमेंट है। तो एक सेंटेंस में क्या हो गया, ये एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में आया, इज है ही एक वर्ब के रूप में। और टू लर्न इंग्लिश या लर्निंग इंग्लिश क्या हो गया? इन्फिनेटिव या जीरेंड, जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। तो एक सेंटेंस में जब हम समझ गए सेंटेंस होता है, वर्ब होता है, और बाकी उसमें या तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में क्या होता है, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और बाकी कंप्लीमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कंप्लीमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट भी समझ गए। थैंक यू।